प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान करते समय एक प्रायः प्रायः त्रुटि हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि प्रायः आजकल लोग कंप्यूटर से ही अथवा किसी न किसी ऐप के माध्यम से कुंडली मिलान कर लेते हैं और उसके बाद निर्णय भी कर लेते हैं। आजकल प्रायः जो नए ज्योतिषी हैं वो भी इसका आश्रय ले रहे हैं, हम लोग भी इसका आश्रय ले रहे हैं, किंतु बेसिक ज्ञान की कमी की वजह से वह असावधानी किसी बनने वाली नई जोड़ी के लिए एक बड़ा संकट बन करके और वह उस नए जुगल जोड़ी को नुकसान पहुंचा रही है। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मृत्यु षष्ठक योग के बारे में। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपने सुना होगा कि 36 में से 30 गुण मिलने के बाद भी दोनों का जीवन, जो नई जोड़ी होती है विवाहित, उस युगल जोड़ी का जीवन जो है वह प्रभावित हो जाता है अथवा एक दूसरे दो में से किसी न किसी एक को किसी असाध्य रोग से पीड़ा अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट आदि आदि चीजें अथवा एक्सीडेंटल केसेस जो है देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कुंडली का एक वजह हो सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप और जो कुंडली मिलान कंप्यूटर के माध्यम से करके निर्णय दे रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनके द्वारा ये गलती क्यों हो रही है जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं? प्रिय दर्शकों, हमने कल के कार्यक्रम में चर्चा किया था प्रीति षष्ठक योग, अर्थात यदि 10 और 11 भी गुण मिलते हैं तो भी प्रीति षष्ठक योग में बनने वाले राशियों की 6 जोड़ा, जो हमने कल बताया है, आप कार्यक्रम में जो है वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें भी आप विवाह कीजिए और दोनों में ना केवल प्रीति की वृद्धि होगी बल्कि उन्नति, विकास और समृद्धि भी मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा जोड़ा, 6 राशियों का बनने वाला जोड़ा, जिसमें यदि 36 में से 30 भी यदि गुण मिलता है अथवा 25 और 20 भी यदि गुण मिलता है तो भी विवाह भूल करके भी न करें। मैं बात कर रहा हूं मृत्यु षष्ठक जो है जो स्थिति बनती है राशिगत, उसके आधार पर गुण मिलान करते समय यह बिल्कुल आवश्यक रूप से आप ध्यान करें इस बात का। कैसे करना है? देखिए, बहुत आवश्यक, बहुत साधारण सी बात है और इसकी विधि बिल्कुल, तरीका बिल्कुल साधारण है। जब भी जिस भी कन्या और जिस भी लड़के का आप यदि गुण मिलान कर रहे हैं तो उसकी राशि आप देख लीजिए कि उसका, उसके नाम का प्रथम अक्षर कौन है और उसके जो है लड़के का प्रथम अक्षर क्या है, उसके आधार पर उसकी राशि क्या बन रही है। यदि दोनों की राशि आपको ज्ञात हो गई कि मेष से लेकर के 12, यही 12 राशियां, यही 12 राशियां बनेंगी। इन राशियों में से यदि लड़की की राशि, पहला 6 जोड़ा उसको बनाना है, 6 जोड़ा में से आप ये ध्यान रखिए कि लड़की की राशि से लड़के की राशि जो है यदि छठी राशि हो और जो मैं कहने जा रहा हूं ये राशियां यदि मिलती हो तो निश्चित रूप से लड़के की राशि से लड़की की राशि 8वीं होगी और लड़की की राशि से लड़की की राशि 6वीं होगी। अब इसको आप जो है, यदि लड़की की राशि से आप गिनती कर रहे हैं तो आप लड़की की राशि को जो है आप उसको भी देख सकते हैं कि वो 8वें और छठे छठे 8वें का जोड़ा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की राशि मेष राशि है, लड़की हो अथवा लड़का हो, और उसकी राशि से आप गिनिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। ये 6 जो है, छठी जो राशि होगी वो कन्या होगी। लड़के की राशि यदि मेष है और कन्या की राशि यदि जो है कन्या राशि है, इसका मतलब यह है
कि लड़की की राशि से लड़की की राशि छठी पड़ रही है और फिर लड़की की राशि से यानी कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और जो है मीन और मेष, ये 8वीं राशि पड़ेगी। यानी कि आपस में परस्पर में षडाष्टक यह योग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि देखिए अब यहाँ पर हमने कल बताया था कि यही षडाष्टक योग प्रीति षडाष्टक हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं इस कार्यक्रम में कि ये जो राशियां यानी कि मेष और कन्या का यदि षडाष्टक बन रहा है तो यह मृत्यु षडाष्टक कहा गया। मृत्यु का मतलब कि दोनों की मृत्यु हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट तो निश्चित रूप से होगा। दोनों दंपति सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा विवाह भूल करके भी यदि ऐसा जोड़ी बनता हो तो विवाह नहीं करना चाहिए यदि इन दोनों राशियों की जोड़ी बनती हो तो। दूसरा, अब इसके पीछे क्या तर्क है मैं भी आपको बता दूं कि मंगल चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, सूर्य की वह उच्च की राशि होती है और यदि कन्या राशि को देखें तो वहां बुध उसके स्वराशि भी है बुध की और उच्च की भी राशि है और वह उनकी त्रिकोण की भी राशि है। तो बुध वहां के स्वामित्व और ये जो है मंगल का स्वामित्व, सूर्य का स्वामित्व, अग्नि तत्व दोनों हैं। बुध और दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत होंगे। तब तात्विक भी दोनों में अंतर है। इस वजह से रोगग्रस्तता अथवा असाध्य रोग की परेशानी और कई बार वैचारिक मतभेद की वजह से आपस में तनाव और तनावपूर्ण स्थितियों को देख करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेना, ये सब चीजें संभावित है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसीलिए इसको आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा कि लड़की और लड़के के मिलान करते समय यदि दोनों में से किसी एक का यदि मेष राशि हो और दोनों में से किसी एक की यदि कन्या राशि हो तो ऐसा विवाह बहुत ज्यादा गुण मिलने के बाद भी नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा जोड़ी इसी प्रकार से तुला और मीन का होगा। तुला के स्वामी चूंकि शुक्र होंगे, मीन के स्वामी गुरु होते हैं। यह परस्पर में समतुल्य स्थिति है, लेकिन वैचारिक मतभेद रहता है, आपस में तनाव बना रहता है। विवाह के कुछ ही दिन के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। तीसरी जो जोड़ी बनती है वो मिथुन और वृश्चिक बनती है। मिथुन राशि के स्वामी वही बुध और वृश्चिक के भी मंगल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेष और कन्या की स्थिति थी वैसी स्थिति यहाँ बन रही है। तो यह भी विवाह बिल्कुल अनुचित होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मकर और सिंह, मकर राशि चूंकि सूर्य, मकर जो राशि है वह चूंकि जो है शनि, सूर्य के पुत्र जो शनि हैं उनकी यह प्रथम राशि है और यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, ताकतवर होते हैं। यानी कि यहाँ वायु तत्व पर मंगल का अग्नि तत्व बहुत ज्यादा विशाल स्थिति में रहता है। अर्थात ऐसे लोग बड़े कम कम ही जो है स्थिति में भड़क जाते हैं अथवा तनाव दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि का उसके ठीक जो है अपोजिट जो सूर्य की राशि जो सिंह राशि है, वैसा जब भी आप विवाह होगा तो निश्चित रूप से यह षडाष्टक जो है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रहेगी। तो ये बहुत आवश्यक आपको ध्यान रखना है। कुंभ कर्क का भी ऐसा ही है। कुंभ यदि कन्या की है, कर्क यदि लड़के का है तो वहां विवाह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से धनु और वृष की भी जोड़े में ये कुल जो है 6 जोड़ा का हमने बात किया। इनमें यदि ऐसा जोड़ी बनती हो तो निश्चित रूप से विवाह मिलान करते समय ऐसा विवाह यदि 20 से ऊपर भी गुण मिलता है तो नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम अच्छा नहीं देखा गया है। अगले कार्यक्रम में द्विर्द्वादश जो है षष्टक के बाद द्विर्द्वादश जो राशिगत जो योग बनता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। इस कार्यक्रम को आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ आपके मन में विचार हो उसे भी आप जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।